धन्यवाद मेरे खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जो आज तक हमें सुरक्षित और भला चंगा रखा। प्रभु खुदावन खुदा परमेश्वर, अपनी दया और कृपा में हमें बनाए रखें। प्रभु हमारे मन और मन की कल्पनाओं को आप अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें। खुदावन खुदा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, जो भी वचन हो तेरी आत्मा की अगुवाई के द्वारा हो प्रभु, जो लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य चिन्ह और चमत्कार करने वाला ठहरे। जो सताव के समय है प्रभु, उन अपनी भीड़ों को, उन कलिसियाओं को तू सुरक्षित रख, हर वो दुरी आत्माओं को प्रभु उनसे दूर रख। प्रभु धन्यवाद मेरे प्यारे पिता, आदर और महिमा सम्मान देते हैं, यही यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं। हालेलुया हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमें आशीष दी है, कहीं श्राप तो नहीं दिया है। लेकिन श्राप भी क्यों आते हैं हमारे कारण? श्राप भी हमारे जीवन में क्यों आते हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह बन सकते हैं? लेकिन अपने अंदर प्रभु के जो स्वरूप है, जो स्वरूप है उसे तो हम अपने ऊपर में ढाल सकते हैं ना। यदि प्रभु ने हमें कुछ बातें बताई हैं, उनके अनुसार चलें, तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी डर जाते हैं किसी बात को देख के कि हम प्रभु के वचन को ही भूल जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, मत डर, मत चिंता कर, मैं तेरे। लेकिन कितने लोग जानते हैं कि वो मेरे साथ हैं? यदि हर इंसान ये समझ जाए कि प्रभु उनके साथ है, तो उसे निडरता होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हमारे अंदर नहीं होता। यदि हमारी इस समय जो जंग है, वो जंग किससे है? इंसानों से है, शैतान से है। और शैतान कैसे काम करता है हम लोगों के बीच में, आप बताएंगे? शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है? क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे ये पता लग जाए कि यदि मैं अपने गांव जाऊंगा तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो क्या वो अपने गांव जाएगा? हैं? तो फिर हमारे घर में डर आ गया ना मन में। जब मेरे प्रभु यीशु मसीह को ये पता थी कि अब मेरा वो समय आ गया कि मैं पकड़वाया जाऊंगा और क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा और मेरे भाले भी बेधे जाएंगे, सिर से मुकुट भी बांधा जाएगा, तो क्या प्रभु यीशु मसीह वहाँ गए नहीं थे? क्यों गए थे फिर? हैं? जब आपको ये पता लग गई कि मेरा कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो तुम डर के लौट आए कि कहीं एक्सीडेंट न हो जाए। लेकिन मेरे प्रभु ने अपने वचन में 3 जगह ये भविष्यवाणी करी थी, 3 बार कहा था कि वो समय आ गया कि मुझे पकड़वाया जाएगा और क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार भविष्यवाणी की है। लेकिन हमारे अंदर कहाँ से डर आता है? जब प्रभु यीशु मसीह अपना जानता था कि मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मुझे भेदा जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह को क्यों नहीं डर आया? क्योंकि वो जानता था कि ये मृत्यु मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि इसके मरने के बाद जो मुझे जीवन मिलेगा वो बहुत सामर्थ्य और अनंत जीवन होगा मेरा। तो प्रभु उस मौत से नहीं डरा। लेकिन हम लोग डर जाते हैं इस छोटे से जीवन के लिए। हमारे सामने यदि कोई झूठे भी कह दे कि भाई उसके रास्ते में जाओगे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, जैसा कि लोग कह देते हैं झूठ में, तो हम लोग डर बहुत जल्दी जाते हैं कि अब तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि हम अभी भी इस संसार से प्रेम करे बैठे हैं, संसार की जो ज़रूरत है उनसे प्रेम करे बैठे हैं। क्योंकि प्रभु तो हमें लेके जाएगा यहाँ से, उसका वादा है कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा। लेके कब जाएगा? जब हम प्रभु की निडरता से काम करेंगे। जब तक हम निडरता से काम नहीं करेंगे, तब तक प्रभु हमें नहीं ले जाएगा। जैसा कि वचन खोलेंगे लूका 22:3, प्रभु के कितने चेले थे? 12 चेले थे। उसमें एक चेला इस्कारियोती भी था, हैं? इस्कारियोती भी था जो यहूदा का पुत्र था। यहूदा जो इस्कारियोती कहलाता था, वह भी एक चेला था और प्रभु के साथ नियमित काम करता था वो। लेकिन उसके साथ क्या घटना घटित हुई, जैसा 22:3 में पढ़ेंगे, तब शैतान यहूदा में समाया जो इस्कारियोती कहलाता था
और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदार के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उसके हाथ पकड़वाएं। तो क्या हुआ उसके साथ में, जब तक वो प्रभु के साथ चल रहा था, क्योंकि प्रभु भी अपने काम को कराना जानता है। जैसा ही शैतान ने स्कॉर्पियो पर अटैक किया, क्योंकि हम ये सोचें कि हर कार्य प्रभु की इच्छा के बगैर यहाँ पत्ता नहीं हिलता। यदि हम ये सोचें कि जो भी सृष्टि में हो रहा है वो प्रभु के विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हर एक घटना के पीछे परमेश्वर की कोई न कोई योजना होती है, लेकिन हम उसी योजना को अनदेखा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हुआ कि जब स्कॉर्पियो के अंदर जो दुष्ट आत्मा, शैतान की आत्मा समा गई, तो उसने क्या किया, जो फरीसी थे, जो उसे पकड़वाना, जो प्रधान याजक थे जो प्रभु यीशु मसीह को पकड़ना चाहते, वो क्या हुआ, उनके पास चला गया। और जाने के बाद क्या हुआ, उसे लालच दे दिया कि हम तुझे 30 गिन्नी देंगे सोने की और तू प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा। अब पकड़वाने वाला कौन था? शैतान था। उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा प्रवेश कर गई थी, उसने उसे पकड़वाने का षड्यंत्र बना शुरू कर दिया। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। उसने मान लिया और अवसर ढूंढने लगा कि जब भीड़ न हो तो उसे उसके हाथ से पकड़वा दे। मतलब उसे ये डर था कि यदि मैं उसे कहीं भीड़ में पकड़वाऊंगा तो भीड़ मुझे और लोगों को मार डालेगी। इसलिए क्या देखने लगा कि प्रभु यीशु मसीह कहीं अकेला मिले तब मैं उसे पकड़ूंगा। तो हमेशा जो पाप हमारे मन में आता है वो किसकी तरफ से आता है? अब हम इस बात को परख के चलें कि वास्तविकता हम जो कार्य कर रहे हैं, क्या हम प्रभु की इच्छा के अनुसार चल रहे हैं, या प्रभु की योजना को पूरा कर रहे हैं, या प्रभु हमें बताता उसके अनुसार चल रहे हैं। हम कहीं ना कहीं अपने आप में क्या हैं, गलत हैं। हमें गलत होने का मतलब है कि हमें भुगतान करना पड़ेगा। परमेश्वर का कहता है, वचन कहता है कि यदि मैं तुम में हूँ, तुम मुझ में हो, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो प्रभु यीशु मसीह है क्या? प्रभु यीशु मसीह एक वचन है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? एक वचन है, जो कि नए नियम में क्या हो गया, देहधारी हो गया। जब हमारे अंदर प्रभु का वचन है, तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। यदि आपके शरीर में बुखार हो और आप पानी पीते रहो, ठंडाई पीते रहो, शरबत पीते रहो, क्या आपका बुखार चला जाएगा? कब जाएगा? जब हम दवाई हाथ में ले लेंगे तभी तो चला जाएगा, हैं? कब जाएगा? क्या करेंगे? जब दवाई को हम खा लेंगे तब हमें फायदा मिलेगा। लेकिन हम यहाँ कहाँ करते हैं ऐसा? प्रभु कहता है कि यदि मेरा वचन तुम्हारे अंदर है तो संसार का ईश्वर तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन कितना है हमारे अंदर प्रभु का वचन? हम बाइबल लेते हैं, हम बाइबल के एक वचन को न जानते हैं और न मानते हैं। हमारी जो मनगढ़ंत कहानियां हैं, जो हम संसार में रची हुई कहानियां, उन पर ज़्यादा चलते हैं। क्या हम प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं? प्रभु के अनुसार चलते हैं? ऐसा क्यों नहीं चलते हम प्रभु में? यदि प्रभु में रहकर यदि प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारा प्रभु में चलना और न चलना क्या है, एक समान है। यदि हम प्रभु को मानते हैं और प्रभु के अनुसार चलते हैं, तब प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है, कार्य करता है। अब कितने लोग मानते हैं इस चीज़ के लिए? क्योंकि परमेश्वर हमसे कब बातें करता है? जैसा कि अभी राजकुमारी ने बताया था कि प्रभु कहाँ रहता है। पुराने नियम में परमेश्वर मिलाप वाले तंबू में रहता था, जहाँ से वह हर तरह की ज़रूरतों को क्या करता था, पूरा करता था। लेकिन आज प्रभु कहाँ रहता है? प्रभु हमारे बीच में रहता है। प्रभु कहाँ रहता है? हमारे बीच में रहता है। कब रहता है? जब हम प्रभु की बातों को ध्यान देते हैं और वो हमसे बातें करता है। कैसे बातें करता है? यदि आप यहाँ बैठे हुए हैं, यदि आपका अगुवा है
या कोई दास है या सेवक है, आपके बीच में जब शास्त्र खोलता है और उस शास्त्र से बातें करता है तो क्या होता है, वो प्रभु से बातें होती हैं। क्योंकि प्रभु कहता है इन चीज़ों को तू स्वीकार कर, तब मैं तेरे अधर्म को, तेरे पापों को, तेरे गुनाहों को क्या करूँगा, क्षमा करूँगा। लेकिन हमारा मन कहाँ बदलता है, हमारा मन कहाँ है, जहाँ पुरानी बातें थी वही मन आज भी हमारे लिए है। आज भी वही बातें हैं जो हमारे पुराने नियम में थी। हम में परिवर्तन क्या हुआ? आप कभी बैठ के कहते हैं कि साहब मेरा तो खेत नहीं बिक रहा है, मेरे तो पैसे की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं, मेरे लिए तो धन ही नहीं मिल रहा, मेरी तो मकान ही नहीं बन रहा है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप खेत में बीज बोओगे तभी तो परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा। यदि परमेश्वर ने, आपने देखी होगी कि एक दृष्टांत कहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया था, जबकि वो जेंट्स और पुरुष थे, बच्चों की तो गिनती नहीं थी। वो कैसे खिला दिया? क्योंकि परमेश्वर हमें कब आशीष देता है, जब हम उसे कुछ देते हैं। जब तक हम परमेश्वर को नहीं देंगे, परमेश्वर हमें कभी भी आशीष नहीं देगा। यदि हम परमेश्वर को 1 रुपये देंगे तो परमेश्वर क्या करता है, उसका प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, उस रुपये को लेकर क्या करता है, उस स्वर्ग में बैठे हुए पिता से प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तू इसे बढ़ोतरी दे। लेकिन हमारा मन इतना हटीला है कि हम उस आशीष को लेना नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि हमने यदि पैसा दे दिया तो हमारे 100 रुपये की घटी हो जाएगी, और वो 100 रुपये की घटी के पीछे क्या करता है, वो हज़ारों का अपना नुकसान कर लेता है। क्योंकि ये भी वचन एक बीज के समान है। जैसे आप खेत में बीज बोते हो और बीज बोने के बाद में ये देखते हो कि भाई हमें प्रतिफल प्रभु अवश्य देगा, तो एक बीज के कितने बीज हो जाते हैं, बहुत सारे बीज हो जाते हैं। लेकिन प्रभु भी हमसे कहता है कि तू मुझे दे तो मैं तुझे उसका प्रतिफल दूंगा। अब हमारे मन की सोच होती है, विचार होते हैं कि हम संसार में ज़्यादा मोहित रहते हैं और संसार की बातों को ज़्यादा ध्यान देते हैं। अब बात आती है कि हम प्रभु में चल रहे हैं लेकिन हमारे मन हटीले हैं, उनमें परिवर्तन नहीं हो रहा, तो प्रभु क्या करेगा हमारे साथ में, हैं? जैसा कि वचन खोलेंगे लूका 13:6, पेज नंबर 108। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को फिर क्यों रोके। ये दृष्टांत क्यों कह रहा है? हम आज भी प्रभु में चल रहे हैं, आज भी प्रभु की संगति कर रहे हैं, लेकिन हमारा आज तक न तो मन बदला और न प्रभु की आज्ञा हमारे दिल में आई। तो प्रभु क्या करेगा, आपको एक दिन अपनी महिमा से हटा देगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह फिर भी विनती करता है कि पिता और 1 साल इसे देख लेने दे। वो इतना दयालु है कि वहाँ परमेश्वर की आज्ञा हो गई कि इस अंजीर के पेड़ को तू उखाड़ के फेंक दिए, खामोखा जगह को घेर रहा है। तब भी प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रेयर करता है कि नहीं पिता, अभी इसे और मौका दे दे, अभी छोड़ दे प्रभु के ये जो है अपने आप में फलवंत हो जाएगा और हो सकता है तेरी महिमा बढ़ जाएगी। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोपे रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद खोद कर डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूं। तो परमेश्वर जो आप कलीसिया में आते हैं, आपको प्रभु का दास कोई भी हो, यदि आपको शिक्षा दे रहा है, शिक्षा देने का मतलब है कि आपकी जड़ों को कुरेद रहा है, गोद रहा है वो, कि कैसे भी न कैसे फलवंत हो, कैसे भी न कैसे इनका मन परिवर्तन हो, कैसे भी न कैसे इनका मन का खतना हो। लेकिन जब प्रभु देखता है कि इनका मन ही नहीं बदल रहा, इनके मन का खतना नहीं हो रहा है, तो क्या करता है, फिर प्रभु से क्या करेगा, हटा देगा अपने जीवन से। जब हटा देगा तो फिर हमारे लिए वही कंडीशन हो जाएगी जो हमारे पहले थी।
तो हमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप में यदि हम परिवर्तन नहीं करेंगे, प्रभु हमें कभी भी पसंद नहीं करेगा। हमारे अंदर प्रभु का जो स्वरूप है, जो विचार हैं, जो सोच है, वो लोगों को दिखाई देनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा ना कि प्रभु के दास प्रभु को मानते हैं, वो भी नशा करते हैं, खैनी खाते हैं, तम्बाकू पीते हैं और बीड़ी भी पीते हैं, कहाँ है प्रभु? तो ऐसे ही लोगों ने प्रभु के नाम को क्या कर रखा है? बदनाम कर रखा है। क्योंकि जो लोग ठट्टा करते हैं प्रभु की, लेकिन प्रभु उन्हें ताड़ता भी है। लेकिन उसके वजह से एक वचन में कहा था कि जो परमेश्वर का बेटा क्या कर देने का अधिकारी है? क्यों? क्योंकि परमेश्वर का पुत्र कहता है यदि मैं कर न दूंगा और मेरे कारण लोगों को ठोकर न लगे। यदि हम प्रभु में हैं और यदि हम नशा कर रहे हैं, यदि खैनी खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तो हम प्रभु के लोगों को ठोकर का कारण बनना है। हमें ये बुराई त्यागनी है, तभी हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकेंगे और तभी हम परमेश्वर को क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। ठीक है, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ।